Arjun भाग, Arjun भाग. 1000, it's a very meager salary, right? I want handsome money, sir. Actually, I was expecting to have the 1 lakh rupees each month. 2 और 3, 23 और इसका उल्टा कर दो तो 32. तो 20. एक गोल स्टेटमेंट चाहिए, एक लोगों के पास होता है गर्ल स्टेटमेंट. वेरी वॉर्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडी के इंग्लिश. दोस्तों आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाला हूं, दैट इज मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट. अभी तक मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंडीशनल के 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं. दिस इज एक्चुअली 5th वीडियो ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. एक्सरसाइज जस्ट अपलोड किए हैं. आई होप कि आपने एक्सरसाइज कंडीशनल 0, 1, 2, 3 और 4 से रिलेटेड देख ली होगी. दिस इज 5th पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. यहाँ पर मैं मिक्स्ड कंडीशनल को कवर करना चाहूँगा, राइट. ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हालांकि एग्जाम में ज़्यादा वेटेज नहीं होता, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो क्यों ना इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन का बटन होगा दोस्तों. डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले. तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड. पहले समझते हैं मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, राइट. इनका भी वेटेज होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं. मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों क्या होता है, जो आपने कंडीशनल 2 पढ़ा है और कंडीशनल 3 पढ़ा है, इन दोनों को मिक्स करके जो कंडीशनल बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड कंडीशनल. मतलब 2 और 3, 23 और इसका उल्टा कर दो तो 32. तो 23, 32 का क्या बनता है दोस्तों, पेयर बनता है. आगे हम लोग समझते क्या है. देखो मिक्स्ड कंडीशनल वैसे आपके होते हैं 2 प्रकार के. कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के. एक होता है मिक्स्ड कंडीशनल 1 और एक होता है मिक्स्ड कंडीशनल 2. यहाँ पर 2 लिखना, सॉरी इसको 2 कर लेना. एक होता है मिक्स्ड कंडीशनल 1, दूसरा होता है मिक्स्ड कंडीशनल 2. ओके डन. इतनी बातें क्लियर होगी. कंडीशनल मिक्स्ड कंडीशनल 2 प्रकार के होते हैं, एक मिक्स्ड कंडीशनल 1, एक मिक्स्ड कंडीशनल 2. आई होप मेरा ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. मूव टू द नेक्स्ट. चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. मिक्स्ड कंडीशनल 1 का स्ट्रक्चर क्या होगा. मिक्स्ड कंडीशनल 1 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दोस्तों आपको याद करना होगा कंडीशनल 3. क्या याद करना होगा, कंडीशनल 3 का क्या होता है, सब्जेक्ट आपको लगाना है हेड और वर्ब का 3rd फॉर्म और अदर वर्ड. वो इधर क्या करते थे हम लोग, वुड हैव. क्या कर देते थे, वुड हैव और वर्ब का 3rd फॉर्म अदर वर्ड. यही था हमारा मिक्स्ड कंडीशनल. तो कुछ नहीं करता, इस पार्ट को मिक्स्ड कंडीशनल 1 में पहले रख दिया जाता है. देखो यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो ये पार्ट को पहले रख दिया जाता, राइट. और उसके बाद में जो सेकंड हिस्सा बनता है दोस्तों कंडीशनल 2 का बनता है. कंडीशनल 2 का क्या हो जाएगा भैया, बहुत आसान है, आपको पता, सब्जेक्ट वर्ब का 2nd फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट. अब आप इधर देखो, ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वुड भी रखना है आपको, सब्जेक्ट वुड हैव रखना है और सब्जेक्ट भी, मतलब कुल मिला के यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का 2nd फॉर्म और अदर वर्ड रखना है आपको. मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया. इसको थोड़ा सा ठीक है. तो मिक्स्ड कंडीशनल 1 का जो स्ट्रक्चर आपको बनाना है, सबसे पहले आपको कंडीशनल 3 को उठा के रखना है, ये रख दिया, सब्जेक्ट हेड वर्ब का 3rd फॉर्म ऑब्जेक्ट. और सेकंड जो पैटर्न होगा उसमें कंडीशनल 2 को रखना है. कंडीशनल 2 में क्या करते हैं, हम दोनों पार्ट में वर्ब का 2nd फॉर्म लगाते हैं. क्या लगाते हैं दोस्तों, वर्ब का 2nd फॉर्म लगाते हैं, जहां पर सब्जेक्ट वर्ब का 2nd फॉर्म ऑब्जेक्ट. अब देखो यहाँ पर विल का 2nd फॉर्म वुड और उसके साथ 1st फॉर्म बी, ठीक है, हो गया. फिर इधर देखो वुड, विल का 2nd फॉर्म वुड और उसके साथ हैव 1st फॉर्म. तो वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब तो 2nd फॉर्म में है यहाँ पर, लेकिन जो मेन वर्ब है 1st फॉर्म में. वुड और वर्ब का 1st फॉर्म लगाते हैं, राइट, क्योंकि पास्ट ऑलरेडी आपका वुड, तो आपको 2nd फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है. आई होप मेरा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है. देखो मिक्स्ड कंडीशनल 1 का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों, ओके फाइन. तो हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं मिक्स्ड कंडीशनल 1 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. मिक्स्ड कंडीशनल 1 का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं, देखो प्रेजेंट रिजल्ट रहेगा किसका, पास्ट कंडीशन का. मतलब पास्ट में कोई चीज़ हुई, उसका रिजल्ट कहाँ है भैया, प्रेजेंट में. पास्ट में कोई घटना हुई और उसका रिजल्ट कहाँ भैया, प्रेजेंट में. तो पास्ट में कोई घटना हुई, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में सोच के आप क्या कर रहे हो दोस्तों, पछता रहे हो. पास्ट में कोई घटना हुई और प्रेजेंट में आप खड़े हो और उसका रिजल्ट सोच के आप क्या कर रहे हो दोस्तों, पछता रहे हो. कैसे, समझने की कोशिश करो. देखो एग्जाम्पल से समझो. तो कंडीशन 1 क्या दिखाता है, प्रेजेंट में दिखाता है, क्या दिखाता है दोस्तों,
ये दिखाता है प्रेजेंट में क्या करता है दोस्तों, आप रिपेंड करते हो, क्या करते हो, पछताते हो, क्या सोच के, पास्ट में जो घटना हुई उसको सोच के प्रेजेंट में पछताते हो। देखो सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। प्रेजेंट में, वर्तमान में पास्ट की कोई कंडीशन, उसको सोच के आप क्या कर रहे हो दोस्तों, पछता रहे हो। क्या कर रहे हो, पछता रहे हो। आई वुड रिपीट माय वर्ड, आप पछता रहे हो। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, राइट। यहां पर देखो मैंने लिखा, अगर मैं, इसको समझने की कोशिश करना ध्यान से, हाँ, अगर मैं उधार कर लेता या कर लिया होता, अगर मैं उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेता या स्वीकार कर लिया होता तो मेरे पास नौकरी होती। नहीं समझ में आया? अरे बहुत आसान है। पास्ट में आप कहीं जॉब के लिए गए, आपको किसी ने जॉब ऑफर की, आपने उसको ठुकरा दिया, अब प्रेजेंट में वो घटना को सोच के क्या कर रहे हो दोस्तों, पछता रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको थर्ड कंडीशन पहले रखना पड़ेगा और सेकंड कंडीशन बाद में रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो पेयर जम रहा है, किसका जम रहा है दोस्तों, 32 का। मैंने कहा अगर मैं उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया होता, अगर मैं उसका प्रपोजल स्वीकार, एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, अगर मैं उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया होता तो मेरे पास जॉब होती। इसको बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल देखो दोस्तों, इस सेंटेंस को समझने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्लिप दिखाता हूं। वो क्लिप से आप समझने की कोशिश करो मैं कौन सी घटना की बात कर रहा हूं, यहां पर कौन सी सिचुएशन की बात हो रही, मैं उस क्लिप से आपको बताना चाहता हूं। तो ये देखिए, मैं कम इन सर, ओके, कम इन मैं सिट, थैंक यू सर। Okay sir, here are my documents and I heard that you need a candidate who have done actually MBA, right? And sir, I have just done my MBA. I have completed my MBA and my friend told me about the jobs, so I just came here for job actually. Nice, great, honorable, nice. Okay, Mr. Raj Meena, you will be given 50,000 per month. Sir, 50,000 rupees. So no sir, I can't accept it proposal. But for it 50,000, it's a very meager salary, right? I want handsome money, sir. Actually, I was expecting to have the 1 lakh rupees each month, right? Because I deserve sir for this. Are you interested for it or not? No sir, I can't do this. Ji sir? No sir, I can't do this. Thank you very much. Because sir, I don't compromise with quality, right? If you need, then call me. Otherwise, no problem. आई होप आपने क्लिप को देख लिया होगा। अब आप जरा ध्यान सोचो, क्या हुआ, मैं जॉब के लिए गया, बंदे ने मुझे 50,000 का क्या दिया, ऑफर दिया, मैंने ठुकरा दिया। मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं डिजर्व करता हूँ 1 लाख रुपीज़। करता हूँ, अरे करता हूँ। इस दुनिया में अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो मैं अगर वो 50,000 की जॉब, अब मेरे पास वर्तमान में जॉब नहीं है, ठीक है ना, मैं सब दूर भटक लिया, मेरे पास वर्तमान में जॉब नहीं है। अब मैं वो घटना को सोच के पछता रहा हूँ। अगर मैं उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेता तो मेरे पास जॉब होती। क्या होती भैया, जॉब होती। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कुछ नहीं किया। इफ आई हैड एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल आई वुड हैव जॉब, आई वुड हैव जॉब। ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला भैया, इसको समझने की कोशिश करो। एक सेंटेंस और मैं बनाना चाहूंगा। इफ आई हैड रन फास्ट आई would not be feeling pain in my body, feeling pain in my body। ठीक है ना। इफ आई हैड रन फास्ट, इफ आई हैड नॉट, यहाँ पर नॉट कर लो भैया, इसको समझो। इफ आई हैड नॉट रन फास्ट, अगर मैं तेज दौड़ा हुआ नहीं होता या तेज नहीं दौड़ता, अगर मैं तेज नहीं दौड़ा होता तो मेरी बॉडी में पेन नहीं हो रहा होता। सेंटेंस को समझो भैया ध्यान से। अगर मैं तेज नहीं दौड़ा होता तो मेरी बॉडी में अभी प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में हो रहा है, देखो ये हो रहा है भैया, बहुत सारा पेन हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी पेन नहीं फील हो रहा होता। इसको अच्छे क्लिप से समझने की कोशिश करो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, राइट। ये क्लिप को देखिए आप। अर्जुन भाग, अर्जुन भाग। क्या हुआ?
भाग अर्जुन भाग, भागता रहे अर्जुन, बॉर्डर पार कर दे अर्जुन। अच्छा ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो बंदा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो वो क्या पास्ट में दौड़ा, उसका रिजल्ट वर्तमान में क्या है कि वो तेज दौड़ा, इसलिए उसकी बॉडी में क्या हो रहा है भैया, पेन हो रहा है। मेरी बॉडी में वाकई पेन हो रहा है, ठीक है ना, मैं तेज दौड़ा इसलिए मेरी बॉडी में क्या हो रहा है दोस्तों, पेन हो रहा। सेंटेंस समझ में आया। अगर मैं तेज दौड़ा हुआ नहीं होता तो मेरी बॉडी में पेन नहीं हो रहा होता, राइट, या नहीं फील कर रहा होता। आई होप ये मेरा पॉइंट क्लियर होगा। अगला सेंटेंस देखो, इफ आई हैड वॉन द मैच एट ड्रीम 11, अगर ड्रीम 11 पे मैच जीत लिया होता, आई वुड बी रिच, मैं क्या होता दोस्तों, अमीर होता। क्या होता, अमीर होता। क्या मैं जीता का, नहीं जीता। टीम बस जाने ही वाली थी भैया, कोई आया और निपटा के चला गया। कोई बुमराह आया, 4 विकेट फेंक के चला गया। हालांकि खेलता नहीं हूँ मैं, तो पूरा आपको बता रहा हूँ, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेन पर्पज टू मेक यू इनकलकेट, राइट। तो उसने 4 विकेट ले लिए और मैंने उसको टीम में रखा नहीं था। मेरी टीम कहाँ गई दोस्तों, बहुत नीचे चली गई। तो मैं बहुत जीत के करीब था, लेकिन मैं नहीं जीता। अब वर्तमान में उसको सोच के मैं क्या कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ। अगर मैं जीत लिया होता तो मैं रिच होता। अगला सेंटेंस देखो, इफ आई हैड नॉट हैड टू मच वर्क, मेरे पास ज़्यादा अगर काम नहीं होता ना, या नहीं होता ना, आई वुड बी स्लीपिंग, मैं सो रहा होता भैया, ठीक है ना। मेरे पास ज़्यादा काम नहीं हुआ होता ना पास्ट में, तो मैं आज अभी क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। लेकिन आज नहीं सो पा रहा हूँ क्योंकि काम ज़्यादा मुझे करना है। वर्तमान में जो कल का काम है ना, वो आज निपटाना है। इफ आई हैड वर्कड हार्डर एट स्कूल, अगर स्कूल में कठोर परिश्रम कर लिया होता, ठीक है ना, तो आई वुड हैव बेटर जॉब नाउ, आज मेरे पास क्या होती दोस्तों, बेटर जॉब होती। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो बंदे ने क्या करा, स्कूल में कुछ नहीं करा, बोला है ना, एक गोल स्टेटमेंट चाहिए। एक लोगों के पास होता है गर्ल स्टेटमेंट। जो लड़के नहीं, जो लोग नहीं पढ़ पाते स्कूल में, उनके पास गर्ल स्टेटमेंट होता है। ना जी दोस्त, हमको गर्ल स्टेटमेंट नहीं रखना है, गोल स्टेटमेंट रखना है। इफ़ यू हैव द गोल स्टेटमेंट देन नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू, यू विल जस्ट गो, यू विल ग्रो, तुम तेजी से आगे बढ़ोगे, ठीक है। यू विल थ्राइव, नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आपके पास गोल स्टेटमेंट है तो, और गर्ल स्टेटमेंट है तो भैया तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर है। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर होगा। इफ़ यू हैड कॉट दैट प्लेन, अगर तुम उस प्लेन को पकड़ लिए होते ना, ओ भाई साहब, हेलो, ओ सनी देओल हम भैया नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम उसको प्लेन को पकड़ लिए होते ना, यू वुड बी डेड नाउ, तुम आज मर जाते। आई होप मेरा मिक्स्ड कंडीशन 1 आपके अच्छे से दिमाग में फिट होगा। सिचुएशन, पास्ट की कोई घटना, वो वर्तमान में अभी हो रहा है, मतलब जस्ट ये आप सामने खड़ा हो, घटना के सामने खड़े हो और आपको वो हो रहा है। पास्ट में कुछ होगा, उसको अभी फील कर रहे हो। ये बताने के लिए हम मिक्स्ड कंडीशन 1 का इस्तेमाल करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट, मिक्स्ड कंडीशन 2 देख लेते। अब यहाँ पर एकदम उल्टा उसका, वहाँ पर आप प्रेजेंट में फील कर रहे हो पास्ट कंडीशन को, यहाँ पर भैया रिजल्ट किसका रहेगा, पास्ट का। रिजल्ट किसका रहेगा दोस्तों, पास्ट का। लेकिन वो रिजल्ट कहाँ रहेगा, पास्ट रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट एंड कंटिन्यू कंडीशन। मतलब रिजल्ट कहाँ है, पास्ट में। रिजल्ट कहाँ है, पास्ट में, लेकिन किस कंडीशन का, प्रेजेंट कंडीशन। यहाँ पर क्या भैया, कंडीशन जो रहेगी वो प्रेजेंट कंडीशन है, और उसका रिजल्ट कहाँ जाएगा भैया, पास्ट में जाएगा। तो मतलब प्रेजेंट में कोई कंडीशन थी, ठीक है ना, प्रेजेंट में कोई कंडीशन थी और उसका रिजल्ट कहाँ निकला भैया, पास्ट में। तो प्रेजेंट की कोई कंडीशन, वर्तमान की अभी की कोई कंडीशन है, अब उसका रिजल्ट कहाँ निकल रहा है, पास्ट में निकल रहा है। इसको सेंटेंस से समझो तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या करना है, एकदम उल्टा कर दो उसका। जो सेकंड फॉर्म उधर रखा थी, इधर रख दो सेकंड फॉर्म, और इधर क्या कर दो भैया, थर्ड फॉर्म कर दो, एकदम उल्टा कर दो। लेकिन इस बार यहाँ पर हेड नहीं आएगा, वो हेड का काम कौन करेगा, ये वो हेड, वो थर्ड फॉर्म जो रहेगा ना, यहाँ पर वुड है, वो थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे भैया, आप यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर आप इमेजिनेशन करोगे। क्या करोगे, कल्पना करोगे। क्या करोगे भैया, कल्पना करोगे। मतलब पास्ट में कोई घटना हुई, उसको प्रेजेंट में आप सोच के क्या करोगे दोस्तों, इमेजिन करोगे, कल्पना करोगे, पछताओगे नहीं, कल्पना करोगे। कैसे, इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा। सब्जेक्ट आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट याद आ रहा है आपको। कंडीशनल 2 का फर्स्ट वर्जन जो था, फर्स्ट वेरिएशन जो था कि अगर मैं डॉक्टर होता तो उसकी मदद करता। ना तो वो डॉक्टर है, ना उसने उसकी मदद की, बस वो वर्तमान में सोच के क्या करता था, पछताता था। आई मीन कल्पना करता था, पछताता नहीं था, कल्पना करता था, सॉरी टू माय वर्ड। वो सिर्फ वर्तमान में बैठ के क्या कर रहा है, कल्पना, ख्याली पुलाव बुनता था। तो वो ख्याली पुलाव वाला सेंटेंस जो है आपको पहले रखना है। ख्याली पुलाव वाला जो सेंटेंस है उसको क्या करना है, आपको पहले रखना है, और उसके बाद में किस कारण वो ख्याली पुलाव बुन रहा है उसको उधर रखना है। मतलब क्या सोच के वो ख्याली पुलाव बुन रहा है, मतलब आज वो होता
तो क्या करता, वो इधर रखना है। इधर कुछ होता तो वो इधर क्या करता, वो लिखना है। इधर देखो, तो आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर। वुड है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म, इधर वुड सब्जेक्ट, सॉरी नॉट सब्जेक्ट, वुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इधर सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो कि अगर मैं यहाँ पर वर रख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कुछ होऊंगा, ठीक है ना। और अगर हेड रख रहा हूँ तो मतलब मेरे पास कुछ होता, और ये B2 मतलब मैं कुछ करता और मैं कुछ होता, मेरे पास कुछ होता और मैं कुछ करता, ठीक है ना। अब इधर देखो ज़रा, स्ट्रक्चर से आप सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है। ओके, इधर देखो, अगर मैं तुम होता तो उसे धोखा नहीं दिया होता। मतलब ये जो बंदा है जिसने धोखा दिया उसने उसको धोखा दे दिया। अब ये बंदा क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि अगर मैं इसकी जगह होता ना तो ऐसा नहीं करता। उधर आप क्या करते हो, पछताते हो, इधर क्या कर रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो, सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ। तो आपको लिखना कुछ नहीं है, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड नॉट हैव चीटेड हर, मैं उसे धोखा नहीं दिया होता। तो यहाँ पर हो क्या रहा भैया, आप क्या कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। आप वो नहीं थे लेकिन आप वो होने की कल्पना कर रहे हो। अगर आप वह होते तो क्या करते, तो आप क्या, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट चीटेड हर। दूसरा सेंटेंस देखो, अगर मैं भगवान होता तो उसकी मदद कर रहा होता, ठीक है ना। इधर वाला जो इसको देखो, इफ़ आई वर गॉड, क्या मैं भगवान हूँ, नहीं, उसकी मदद किसी ने नहीं की, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ उसको देख के। अगर मैं भगवान होता ना तेरी मदद कर रहा होता मैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। इफ़ आई वर गॉड आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद की होती मैंने, ठीक है ना। की होती, कर रहा होता ना, की होती, राइट, की होती, मैं उसकी मदद, मैं उसकी मदद, या मेरे द्वारा, मतलब मैं उसकी मदद कर रहा होता या कर देता, जब मैं उसकी मदद कर देता, ये की होती, राइट। अगर मैं भगवान होता तो मैं उसकी मदद कर देता, लेकिन आप भगवान नहीं थे। अगला सेंटेंस देखो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उस शर्ट को खरीद लिया होता। इस सिचुएशन को समझो जरा ध्यान से। आप किसी मॉल में गए, आपके पास 500 रुपये थे, आते आते अपने रास्ते में कहीं खर्च कर दिए। अब वो पैसे तो खर्च हो गए, मेरी बात समझ आए, वो पैसे तो खर्च हो गए। अब वो शर्ट के सामने आप खड़े हो और बोल रहे हो कि अगर मेरे पास पैसे होते ना तो वर नहीं लगाना, आपके पास कुछ होगा तो क्या लगाओगे, हेड, और आप कुछ होते तो क्या लगाओगे, वर। इफ़ आई हैड मनी, या इफ़ आई हैड डेट 500 रुपीज़, वो होते, वो खर्च हो गए। अब मैं कल्पना कर रहा हूँ, जेब खाली है, आई वुड हैव परचेज दैट शर्ट, ये जो सामने दिख रहे हैं शर्ट खरीद लेता, लेकिन वो पैसे खर्च हो गए। आई होप मेरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कुछ सेंटेंस और देख लीजिए दोस्तों। अगर मेरे पास समय होता तो उससे बात कर लिया होता, मतलब वो कहीं ना कहीं उससे मिला था, मेरे पास समय नहीं था और मैंने उससे बात नहीं की। कंडीशन प्रेजेंट की है लेकिन रिजल्ट उसका कहाँ निकला दोस्तों, पास्ट में। कंडीशन कौन सी है, प्रेजेंट की है, लेकिन कंडीशन का रिजल्ट कहाँ निकला, पास्ट में। तो बंदा बोल रहा अगर मेरे पास समय होता, तो मेरे पास समय नहीं था, ठीक है ना। इफ़ आई हैड अ टाइम आई वुड हैव टॉक्ड हर, अगर मेरे पास समय होता ना तो मैं उससे बात कर लेता। समझ में आ रहा है, मैं कल्पना कर रहा हूँ, सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ, हुआ कुछ नहीं। अगला सेंटेंस, इफ़ आई वर नॉट इन द मिडिल ऑफ अनदर मीटिंग, अगर मैं कोई दूसरी मीटिंग के बीच में नहीं होता, मैं था, ठीक है ना, नहीं होता, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट में बैठ के कल्पना कर रहा हूँ, वो रिजल्ट को सोच के, पास्ट को रिजल्ट को सोच के। अभी क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कंडीशन क्या थी कि इफ़ आई वर नॉट इन द मिडिल ऑफ द अनदर मीटिंग, मैं अगर किसी मीटिंग में नहीं होता, आई वुड हैव बीन हैप्पी टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करके मुझे बड़ी खुशी मिलती। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों। तो कंडीशन 2 में आप क्या करते हो दोस्तों, कल्पना करते हो, और कंडीशन 1 में क्या करते हो, आप पछताते हो। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, मिक्स्ड कंडीशन 1 और मिक्स्ड कंडीशन 2 के बीच में। आई होप मेरे दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको कंडीशनल समझ में आ गया होगा, राइट, ठीक है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कंडीशनल 1 एंड कंडीशनल मिक्स्ड कंडीशन 1 एंड मिक्स्ड कंडीशन 2। अगर आपको वीडियो को पसंद आया दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।